नर्मदे हर समय हुआ है 6 साढ़े 6 का, और 6:30 बजे भी पूरी तरह से दिन नहीं निकलता है। मतलब सूरज की लालिमा है, लेकिन उतना उजाला नहीं है जितना होना चाहिए था। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर तो सूर्य नारायण बिल्कुल निकल रहे हैं और लालिमा छा गई है यहाँ पे। और हम हैं जिस आश्रम से उससे निकले हैं। ये सेमर का पेड़ है, इसके फूल की बनती है सब्जी। आप लोगों ने किसी ने खाई होगी तो बहुत ही कमाल की लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं, लोग शायद जानते नहीं किसकी सब्जी, जानते हैं पक्का, तभी वो छोटा छोटा के ले गए यहाँ से। नर्मदे हर। सूरज उधर से निकल रहे, चंद्रमा इधर है। ये नीम का पेड़ है। जय हो नर्मदे हर। कमाल हो गया जी। वो झाड़ के पीछे मैया हैं। सुबह सुबह आज इतना पहली बार या दूसरी बार मैं इतना जल्दी निकला हूँ सुबह सुबह, वरना मैं हमेशा 8 बजे 8:30 बजे निकलता हूँ। वीआईपी टाइम है हमारा। हाँ, वीआईपी लोगों की तरह चलता हूँ मैं। लेकिन अब क्या है ना, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं कहा चलते हैं। और अब किनारे का मार्ग भी छूटेगा शायद, कल से छूट जाएगा या परसों से। मैया फिर दिखेगी नहीं क्योंकि बड़वानी आने वाला है। और मार्ग इसलिए छूटा है क्योंकि बीच बीच में नदियाँ जुड़ी, तो उनका पानी बहुत दूर दूर तक भरा है, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ नाव वाव भी नहीं चलती है, दलदल है इधर। मैया का बैक वाटर आता है। अब ठीक है, जैसी माँ की इच्छा। नर्मदे ले दिखता प्यारा है। ये सामने बकरा खड़ा है, मुझे लगा इतना बड़ा कुत्ता है। डर गया भाई, इतना भयंकर कुत्ता। नर्मदे हर। तो इस नदी के चलते हमको यहाँ तक आना पड़ा है, और अब ये नदी क्रॉस करके हम जाएंगे उस तरफ। पूरा गांव के लोग इधर नदी में ही कपड़े धुलते हैं। पता नहीं क्यों, पानी की दिक्कत है ना, इधर पत्थर वत्थर हैं। और मुझे लगता है कि इस नदी को हम क्रॉस भी कर सकते थे उधर से, कहीं से। गांव वाले भी लोग हैं ना, वो बहुत ऐसे चीज़ें पेश करते हैं, बोले बहुत गहरा है उधर। हो सकता है आगे जाके गहरी हो, ये गलत ना हो वो, लेकिन अभी तो हाँ पानी तो बहुत है। आगे होगी ये कहीं ना कहीं गहरी है। चलिए नर्मदे नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया का दर्शन हो गया, और ये नदी यहीं पे आके मिलती है मैया में, देखो। और इस नदी से बचने के लिए हम इतना घूम के आए हैं। कमाल हो गया जी, कितना चल रही है। ये संगम है कुल मिला के एक। तो अब हम ब्राह्मण गांव पहुंचने वाले हैं। ब्राह्मण गांव में मैया का किनारा फिर मिलेगा मुझे। ब्राह्मण गांव में गांव के बाद फिर अक्सर लोगों को मैया के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन मैं क्या है, मैं नीचे से जाऊंगा तो मुझे होंगे, तो ये फ़ायदा मिलेगा मुझे नीचे से जाने का। मैया नीचे से जाने वालों को मिलती है, और जो ऊपर से जाते हैं उन्हें नहीं मिल पाती है। ये बड़ा कारण है, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि नीचे से चलने की। और अभी ये पंजाब वाले भाई हैं, ये भी हमारी तरह हैं, बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं कि क्या ऐसे चलना है, तो ये और अच्छी बात हो गई। बाकी मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, माई की कृपा ऐसी है, जहाँ से भी जाएंगे अपना मस्त जाएंगे। जय हो, जय हो रेवा। नर्मदे हर। तो फाइनली मैया जी का दर्शन हो गया है ब्राह्मण गांव में, और आज यहीं रुकने का प्लान है, मेरा मन है।
हालांकि टाइम बहुत है, लेकिन यहीं नर्मदे हर, बाइक वाले नर्मदे हर बोले। और ये भी मैया का बैक वाटर ही है, क्योंकि अब मैया जो गुजरात में बांध है उसका असर यहाँ तक है। आप समझिए कितना कितना दूर तक उसका रेंज है। तो अच्छी बात यह है कि मैया का दर्शन हुआ, मैया का सानिध्य मिला। और आज इधर है पंचमी, रंग पंचमी, तो सारे लोग रंग खेलते हैं। नर्मदे हर जी। नर्मदे हर, तो शायद यही है वो आश्रम जहाँ हम आज रुकेंगे। ये टीन शेड वाला, यहाँ हमारे सरदार जी पहुँच गए होंगे। जय हो। और भी कई लोग हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर जी। तो हम वहाँ से निकल आए हैं, पता नहीं क्यों हम वहाँ से निकल आए, लेकिन हम वहाँ से चले आए क्योंकि वहाँ पे रूल रेगुलेशन इतना ज़्यादा लिखा था कि मका जेल ही है, इससे बड़ा चलते हैं आगे। हालांकि कुछ गलत भी नहीं है उनका रूल, लेकिन हम लोग रूल को फॉलो करने वालों में से नहीं हैं। देखिए मैया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है यहाँ पे मैया का। लेकिन हमें परमात्मा ने कुछ और काम के लिए बनाया है, तो हम वो काम करते हैं, किसी का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। क्यों भाई सरदार जी? सतवचन जी, सतवचन जी। हाँ, तो ये बहुत ही दिव्य वृक्ष है। और यहाँ पे मैं पिछली साल बैठा था कुछ देर के लिए दो बाबा लोग के साथ, लेकिन इस साल वो लोग नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, गौ माता के तो दर्शन हुए। जय हो माई की। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर, तो सामने एक मंदिर है जिसका नाम है पत्रेश्वर, और जिनका वर्णन है पुस्तकों में भी। तो अब इनके दर्शन तो करने चाहिए हम लोग को, क्योंकि दर्शन का ही महत्व है। वाकई वाइब बहुत खूबसूरत आ रही है। तो अब चलेंगे, दर्शन करेंगे नर्मदे हर। जय हो महादेव की। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है प्राचीन समय का। जय हो। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है। इन्हीं सब का महत्व है। और ये तांबे का है, इसमें जलेरी। जय हो, बहुत सुंदर, क्या बात है। आनंद आ गया प्रभु यहाँ बैठ के ही। तो यहाँ पर ये मंदिर है बहुत सुंदर, ब्राह्मण गांव में ही। कमाल की ऊर्जा है यहाँ की, और सचमुच जागृत शिवलिंग है ये। उसमें भी जागृत शिवलिंग है, लेकिन ये ज़्यादा जागृत शिवलिंग है जो अभी मैंने दिखाया आपको। कमाल की एनर्जी है इसमें, क्योंकि मैं जब इस शिवलिंग को आप ऐसे हाथ लगाते हो तो ऐसा लगता है कि कंपन सा हो रहा है, और उधर वाले में छूता हूँ तो उधर नहीं होता है। एकदम से नस नाड़ी सब एक्टिव कर देता है ये। इतना जागृत शिवलिंग है महादेव का। जय हो। नर्मदे हर, तो ये ब्राह्मण गांव में मंदिर के सामने 3 भाई, इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि इस मंदिर में जाइए महाराज जी, और ये बढ़िया मंदिर, तीर्थ स्थान है। तो इन लोगों की आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक जय शुभकामनाएं हो, जय हो, जय। जो नर्मदा परिक्रमा वाले जो भी है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि हमको जाना है विश्वनाथ खेड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर। वहाँ के महाराज जी हमारे लिए पकौड़े बना रहे हैं। तो पकौड़े बहुत ज़रूरी हैं। हमारे सुजीत भाई ने उनको फ़ोन किया है। देखो यहाँ पे जय गुरुदेव दिख गए हमको। जय हो माई। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जय गुरुदेव से जुड़े हैं। हमारे मामा मामा
एक हमारे फूफा जी भी उन्हीं के चेले हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वो मांस मदिरा इन सब से बहुत दूर हैं सब लोग। पहले भी हम लोग में तो वैसे भी नहीं खाते हैं कुछ भी, लेकिन जब से इससे जुड़े हैं तो और शाकाहारी हो गए और अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जय हो माई की। तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं विश्वनाथ खेड़ा। देखो यहाँ पे ये छोटी सी स्ट्रीम है, मैया में जाके मिलेगा ये। बारिश में तो खूब चलता होगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज रात्रि विश्राम है विश्वनाथ खेड़ा में, इस आश्रम पे जो सामने दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद। और अभी हम चल रहे हैं मैया के पास आचमन के लिए। वो पीछे मैया है जल जीवन के पीछे। तो अभी तो यहाँ सब हर जगह बैक वाटर ही है, डूब क्षेत्र का एरिया है ये। तो विश्वनाथ खेड़ा के महाराज जी जो है ना वो बहुत ही प्रेम भाव वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है। बोले आइए महाराज आइए, फिर पकौड़ी खिलाई हमको। हमने भी खा ली पकौड़ी। पकौड़ी खाने में कोई बुराई तो है नहीं। तो अभी यहीं रुकना है आज, और आज आनंद से रहेंगे। महाराज जी बोले पहले पकौड़ी खा लो फिर भोजन बनाएंगे। हमने कहा भोजन तो देखा जाएगा, पहले पकौड़ी खा लेंगे। माई के दर्शन हो गए जब। अभी बैक वाटर जहाँ जाए ना, तो नदियों के जो नाले नदी है ना उनको पार करना पड़ता है। तो इस चक्कर में बहुत घूम घूम के आज ये 5वीं या 6ठी बार मैया का दर्शन हुआ है मुझे। जहाँ से चला था मैं स्नान करके ही चला था मैया में सुबह सुबह। दूसरा मैया फिर मुझे एक पहाड़ी के ऊपर से संगम में दिखी थी। तीसरा फिर ब्राह्मण गांव में। फिर ब्राह्मण गांव से तो काफ़ी देर तक नहीं दिखी, फिर यहीं दिखी। पर इधर अच्छा घाट है माई का, और यहाँ से जल जाता है बहुत दूर दूर तक। जय हो। लो जी दर्शन हो गया जी मैया का। और सूर्य अस्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जय हो माँ जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी। बहुत ही सुंदर। कितने खूबसूरत लग रहे हैं सूर्य भगवान जाते हुए। सूर्य यहाँ पे भी एक महादेव है। जय हो जय हो जय हो। नर्मदे हर। तो हम रुके थे विश्वनाथ खेड़ा में। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, उसके दर्शन मैंने आपको नहीं करवाए थे, तो अब करवा देता हूँ। जय हो मालिक। तो ये हैं वो महादेव विश्वनाथ खेड़ा में। इनको बोलते हैं काशी विश्वनाथ। जय हो। और यहाँ से मैया का दर्शन भी होता है। जय हो नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर मार्ग है। इस तरफ केले के खेत हैं और इस तरफ है टमाटर के टमाटर, और केले के खेत के पीछे मैया। बैक वाटर ही है लेकिन अच्छा है, कम से कम दर्शन तो हो ही रहे हैं बीच बीच में। और ये गांव का रास्ता है पगडंडी का, खेतों का। और यहाँ पे बहुत सारे टेसू के फूल पड़े हैं। जय हो। और हम पहुँचने वाले हैं कपालेश्वर। ऐसा बोलते हैं कि वो कपिल मुनि जी का स्थान है। कपिल मुनि का तो भाई बहुत बड़ा नाम है, तो अच्छा तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पर दोपहर में रुकने का प्लान है। अब जहाँ तक मैया पहुँचा दें। कपालेश्वर बुरा नहीं होगा, जैसा मुझे लगता है अच्छा ही होगा, आनंद आएगा वहाँ भी।
और ऐसा ही मार्ग रहा तब तो और आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर रास्ते हैं आज। नर्मदे हर। तो आज हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल केले के खेत में, और यहाँ पे बहुत सारे केले हैं। केलों के जंगल में आ गया हूँ मैं, ऐसा समझ लीजिए आप। और केले ही केले हैं यहाँ पे, और कुछ इधर उधर दिख भी नहीं रहा है। बस सीधे चले जा रहे हैं कपिलेश्वर के लिए। और इधर एक चीज़ और भी है, क्योंकि यहाँ सारे लोग सड़क के रास्ते से निकलते हैं, तो कोई निशान भी नहीं लगा रखा है किसी ने भी। पूछ पूछ के ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। खेत में मिल जाते हैं लोग तो उनसे पूछ लेते हैं और आगे चल देते हैं। सारे के सारा ये 2 खेत निकले हैं बस डॉलर के, इनमें भी केला लगा है। डॉलर एक वैरायटी है चने की, जिसको छोले के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है। पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, इन जगहों पे ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे भी मैया का बैक वाटर है। धारा में ही है लेकिन ठहरा हुआ जल है, चल नहीं रहा है। ऐसे कहीं आप देखेंगे तो चलता है, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ है। एक संगम पड़ेगा, देव संगम करके, देव रिवर करके एक आएगी, तो उससे शायद नाव मिल जाए। नाविक होगा तो ठीक है, क्योंकि खेत जिनके होते हैं वो भी इधर उधर जाते हैं, तो नाव की तो आवश्यकता उन्हें भी लगती है। नर्मदे नर्मदे हर मेरे नाथ, नर्मदे हर। यहाँ से तो बहुत साफ साफ दिख रही है। उस तरफ के कई गांव में पिछली बार मैं गया था, यही समय था शायद। और बहुत से तीर्थ जो डूब क्षेत्र में चले गए थे वो निकल आए थे। ये फ़ायदा मिलेगा इस बार, क्योंकि डूब क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ चले जाते हैं, वो दिखते हैं फिर। नर्मदे हर। ये जो गांव है पूरा डूब क्षेत्र में, इसीलिए सारा खंडहर हो गया है। सारे घरों में ताला है या कुछ और खाली पड़े हैं। नर्मदे हर। उधर जाके लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। इधर आते हैं, जानवर वानवर अपने रखते हैं, मैया के किनारे चुमाते हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, और ये बारिश के मौसम में चले जाते हैं। जब पानी नीचे चला जाता है तो आ जाते हैं, ऐसा। नर्मदे हर। तो सामने जो दिख रही है वो एक्चुअल में मान रिवर है, और नर्मदा जी इधर है। तो वो जो सामने आ रही है वो मान रिवर है, वहाँ पे संगम है, वो जंगल है उधर। उधर बैक वाटर भरा हुआ है हर जगह पे, तो इसलिए मार्ग नहीं है उधर कहीं भी। और ये मान रिवर को सारी परिक्रमा से पार करते हैं उधर वाले, और इधर आएगी देव रिवर, नर्मदे हर। यहाँ से संगम बिल्कुल साफ दर्शन हो रहा है। ये सामने आ रही वो माही रिवर है, और इधर ये नर्मदा जी बह रही हैं। क्योंकि नीचे हम बहुत ऊंचाई पे हैं एक्चुअल में, नीचे बहुत गहराई है। यहाँ पे सब बैक वाटर भरा हुआ है जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी। तो इसके चलते हम इधर ऊपर हैं सड़क पे। नर्मदे हर। अपा देखिए कितना खूबसूरत दर्शन है मैया का। जय हो गई। बहुत दूर दूर तक मैया दिख रही है, दर्शन बहुत शानदार वाला। नीला नीला जल दिख रहा है, और हम पहुंच रहे हैं नाव के पास, क्योंकि एक संगम आएगा, उसको क्रॉस करना है नाव से। नाव मिल जाए बस, ये भी बड़ी बात है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो हम पहुंच चुके हैं देव रिवर, और इसको पार करके हम उस तरफ बढ़ेंगे, और देखते हैं कैसे निकलेंगे इसको, क्योंकि इसको नाव से ही पार करने पड़ेगा। अब नाव वाला भी लेता धन्यवाद। नाव तो उधर है।
इधर कहीं नहीं है नाव। नाव उधर है वो। नर्मदे हर तो हम लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, कोई नाव वाला है नहीं जो हमको पार करवा दे। ये नदी, ये है नदी, देव नदी और नर्मदा जी का संगम। तो कोई हमको तो अभी दिखा नहीं नाव वाला। कोई आए तो हम निकलें। तो हम बहुत टाइम से बैठे थे, कोई था नहीं इधर आसपास। अब फाइनली 3 लोग आ रहे हैं नाव लेके, तो अभी इसी से पार हो जाएंगे। इतने बड़े पेड़ के नीचे बैठा हूँ मैं, बहुत छोटा पेड़, घास फूस का पेड़ है बेचारा। तो उसी के नीचे बैठा था मैं, फ़ोन वोन चला रहा था तब से। मैंने कहा आराम से कोई आएगा तो पार ही करेगा, नहीं तो बैठे रहेंगे शाम तक। यहीं पे टेंट लगा लेता, रात में सो जाता। नर्मदे तो भेज दिया है परमात्मा ने किसी को, तो आना ही था क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं लोग नाव वाले। नर्मदे यार, आपके तो नाव बड़ी है, बड़ी नाव है। इधर चलना है, इधर इतना राउंड लेके निकलेंगे यहाँ। धन्यवाद। देखो भाई लोग हमको उतार के अपने काम से जा रहे हैं और हम भी इधर जा रहे हैं। ये इंजन रखा जाता है नाव में। जय हो माई की। आनंद आ गया जी आज तो। बैक वाटर में बड़ा इंजन रखा है, बड़ी नाव है, बहुत तेज चलाती है। नर्मदे हर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर तक मैया दिख रही हैं। तो ये है कपालेश्वर घाट और हम यहीं रुकेंगे आज। ऐसा बोलते हैं कि कपिल मुनि से संबंधित है यहाँ पे, उनकी तपोस्थली है, कुछ तो है उनके बारे में। लेकिन मुझे जो मेरे पास पुस्तक है उसमें इसके बारे में उतना अच्छे से वर्णन नहीं है। लेकिन यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोग की वाइब और मंदिर की ऊर्जा वो अच्छी है। और यहाँ पे एक सिद्धेश्वर महादेव हैं ऊपर चोटी पे, तो वो महत्वपूर्ण है। उन्हें देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, कपिलेश्वर के दर्शन करेंगे और फिर कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे, काम बन जाएंगे। बाकी स्थान तो अच्छा है। आज यहाँ पे शादी भी है, हालांकि मैं शोर शराबा में रुकता नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ वाले जो परिक्रमावासी हैं, मतलब साथ तो मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अब लेकिन क्या है कि मानवता का एक फ़र्ज़ है कि कोई अगर परेशान है और तुम्हारे एक साथ 2 दिन चल लिया है तो उसका थोड़ा हेल्प हो जाए, तो वो भाई ठीक हो जाएंगे तो फिर सही रहेगा। क्योंकि उन्हें छोड़ना ऐसे सही नहीं है। अब परिक्रमावासी भी कम चलते हैं, उनको उल्टियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए हम ये भी सह लेंगे। नर्मदे यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि तो नहीं है, अब नाम ही है बस। तो आश्रम है, वहाँ पे रुके हैं हम। और कपिलेश्वर महादेव भी, उसके दर्शन करवाएंगे अभी आपको। नर्मदे हर तो ये गौ माता हैं, उनकी समाधि है। गौ माता की समाधि है ये। कोई ग्राम बावड़िया निवासी सिर्फ गजानंद जी थे, तो उनकी है ये। और ये हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर।
जय हो। बहुत ही खूबसूरत पिंडी है, छोटी सी गोल। जय हो। कार्तिक माता जी, गणेश जी, और इधर बहुत ही छोटे से लड्डू भगवान भी हैं, शिव और शक्ति। चलिए अब सिद्धेश्वर महादेव चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। नर्मदे हर। शिवोहम शिवोहम। ये हैं सिद्धेश्वर महादेव। जय हो जय हो जय हो। बहुत छोटी पिंडी है ना। जय हो। नर्मदे हर। पहाड़ी से मैया ऐसी दिखती हैं और पूरा परिवेश ऐसा दिखता है। और हम जिसको सिद्धेश्वर महादेव समझ रहे थे, एक्चुअली में वो हैं बिमलेश्वर, और सिद्धेश्वर यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे हैं। कल सुबह दर्शन होंगे उनके। चलिए चलिए आप चलते हैं जी। तो आनंद तो आया, पर उतना नहीं आया जितना हम सोच रहे थे। सिद्धेश्वर में तो एक गुफा भी है प्राचीन, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूर दूर आपकी नज़र जाएगी तो आपको पहाड़ी दिखेंगी, पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ी, और मैया दिखेंगी। इधर सारा बैक वाटर है, मतलब मैया के ही उसमें है, लेकिन चलती हुई धाराएं नहीं मिलेंगी इधर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अपना रात्रि विश्राम है आज यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे परिक्रमावासी हैं। मतलब इतने परिक्रमावासी, मैं दूसरी या तीसरी बार पूरे उसमें रुक रहा हूँ, और हो सकता है मैं अभी यहाँ रुकूँ भी नहीं, कहीं अपना टेंट लगा लूँ बाहर, क्योंकि भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत पब्लिक, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक है। नर्मदे हर।